कश्मीर घाटी में 3 दिन चले नवरेह उत्सव के समापन पर कश्मीरी पंडित समुदाय को वर्चुअली संबोधित करते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक श्री मोहन राव भागवत ने कहा कि घाटी में लौटने के हमारे संकल्प को पूरा होने में ज्यादा दिन नहीं लगेंगे। यह बहुत जल्द साकार हो जाएगा। हमें इस दिशा में प्रयास जारी रखना होगा। हमारा इतिहास और हमारे महान नेता हम सभी के लिए मार्गदर्शक रहेंगे और प्रेरणा देंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूलों में 100% भर्ती सुनिश्चित करने के लिए आज श्रावस्ती जिले में स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की। स्कूल चलो अभियान राज्य सरकार की प्राथमिक शिक्षा के भविष्य को आकार देने और प्राथमिक विद्यालयों के समग्र विकास की दिशा में एक प्रयास है। उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध गोरखनाथ मंदिर में घुसने की नाकाम कोशिश के दौरान पीएसी के 2 जवानों पर धारदार हथियार से हमला करने वाले अहमद मुर्तजा से पुलिस पूछताछ कर रही है। इस मामले में पुलिस बारीकी से छानबीन कर रही है। अहमद मुर्तजा अब्बासी ने बताया कि वो गोरखपुर के ही सिविल लाइंस में रहने वाले मनीर अहमद का बेटा है। राजस्थान के करौली में नववर्ष उत्सव पर मुस्लिम समुदाय के उपद्रव से भड़की हिंसा के बाद तनाव के हालात बने हुए हैं। जिले में कर्फ्यू लगा हुआ है। सरकार ने जांच के लिए SIT बनाई है। संवेदनशील इलाकों में पुलिस जवान तैनात हैं और ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। बताया गया है कि उपद्रवियों ने 30 से ज्यादा दुकानों को आग के हवाले कर दिया था। मध्य प्रदेश में भोपाल के हबीबगंज क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की के साथ 6 महीने तक बलात्कार करने वाले निहाल बेग उर्फ मिर्जा को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वह उसी इलाके में फेरी लगाकर फल बेचा करता था। बताया गया है कि दुष्कर्म के लिए आरोपित पीड़ी ने परिवार की तकलीफ दूर करने के लिए झाड़ फूंक का बहाना बनाया था। अमेरिका की वरिष्ठ सांसद कैरोलिन मेलोनी ने यूक्रेन पर अमेरिका और रूस के बीच शांति कायम करने के प्रयासों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि मोदी के प्रयास क्षेत्र में शांति बहाल करने में मददगार होंगे। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले दिनों नई दिल्ली में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से कहा था कि भारत यूक्रेन संकट का हल करने के लिए शांति प्रयासों में योगदान देने को तैयार है। पाकिस्तान में राजनीतिक संकट चरम पर है। मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है। इस बीच पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने देश की सभी सरकारी संस्थाओं को असंवैधानिक कदम उठाने से बचने के निर्देश जारी किए हैं। चीफ जस्टिस ने कहा है कि नेशनल असेंबली के भंग होने के संबंध में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के सभी आदेश और कार्य अदालत के आदेश के अधीन होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अविश्वास प्रस्ताव पर नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के फैसले को रद्द करने की अपील खारिज कर दी। चीफ जस्टिस ने कहा है कि अदालत डिप्टी स्पीकर के कार्यों की समीक्षा करेगी। आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका के कैबिनेट मंत्रियों ने रविवार देर रात तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया। कैबिनेट मंत्रियों ने प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे को अपना इस्तीफा सौंपा। विशेषज्ञों का मानना है कि विदेशी मुद्रा भंडार में कमी से पैदा हुए इस आर्थिक संकट को सरकार ने सही तरह से नहीं संभाला। कर्फ्यू के बावजूद वहां अनेक स्थानों पर सरकार विरोधी प्रदर्शन जारी हैं। प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। यूक्रेन रूस युद्ध को आज 40 दिन हो चुके हैं। दोनों तरफ से हमले लगातार जारी हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव में रूसी सैनिक कब्जा नहीं कर पाए हैं, लेकिन शहर को छोड़ने से पहले उन्होंने वहां भारी तबाही मचाई है। बताया गया है कि कीव से 410 शव बरामद हुए हैं। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूसी सेना पर नरसंहार का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि रूस की सेना ने कई शहरों के मेयर्स को बंधक बना लिया है। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत ने नया फरमान जारी किया है और अफीम की खेती पर रोक लगा दी है। टोलो न्यूज की रिपोर्ट बताती है कि तालिबान के सुप्रीम लीडर अखुंदजादा ने आदेश जारी कर अफीम की खेती और नशीले पदार्थों की तस्करी को पूरी तरह से बैन कर दिया है। तालिबानी प्रवक्ता ने बताया कि अफगानिस्तान में शराब, हेरोइन के टैबलेट, अफीम और हशीश जैसे नशीले पदार्थों के इस्तेमाल, खरीद बेच और इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।